पुलिस के बीच में झड़प हुई थी जिसमें किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, ऐसा क्यों हुआ? वो तो पुलिस बताओगी भाई क्यों कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर लाठी चला रहे हैं तो पुलिस बताएगी। और ये कई बार घटना हरियाणा में हुई, लोग अपना ज्ञापन देने मुख्यमंत्री को जा रहे थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज करा गया। बहुत लोगों का चोट वहाँ पर आई, बहुत लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पर टूटी, महिलाओं को भी चोट आई? महिलाओं को चोट आई, महिलाओं को चोट आई। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि खट्टर सरकार जो है वो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आ रहे थे, तो आप तो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे तो किसान मिल तो सकता है ना, बातचीत कर सकता है। 5 आदमी जाकर मिल लेते, अधिकारी उनका ज्ञापन ले लेते। सुनने में तो यह है किसानों ने विरोध किया है। अरे विरोध जब बात नहीं करोगे तो विरोध तो करेंगे, उनकी बातचीत कर लेते थे, जो उनका ज्ञापन है लिखित में वो ले लेते सरकार, वो लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे। किसानों पे लाठीचार्ज हुआ और सुनने में आया कि आंसू गैस के गोले भी चले वहाँ पे चले। अब किसान आंदोलन का क्या रुख होगा? और आंदोलन तो चल ही रहा, आंदोलन का क्या रुक रखा? आंदोलन तो पूरे देश भर में आंदोलन चला हुआ है, दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चला हुआ है और बहुत जगह आंदोलन चल रहा, हजारों जगह आंदोलन देश में चल रहा है। घटना हुई, इसको लेकर कोई रणनीति बनाई है? नहीं, इसको रणनीति हुआ, कल एक समझौता वहाँ पर हुआ और वो किसानों ने और पुलिस प्रशासन के बीच में एक समझौता हुआ। बहुत सारे किसानों को वहाँ पुलिस ने ये किया था, अरेस्ट किया था, उनको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, और ये यहाँ के पुलिस ना उनके खिलाफ मुकदमे लिखेगी और ना किसान पुलिस के खिलाफ मुकदमे लिखवाएगा। तो ये एक समझौता वहाँ पर समझौता केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन पर बात नहीं कर रही है, कर लेगी और 6 महीने बाद में कर लेगी। लेकिन किसान नहीं जाने वाला, ज़्यादा दिन थोड़ा हो गया, 6 महीने कोई ज़्यादा दिन होते हैं। फिर भी भारत में सबसे बड़ा ये आंदोलन हो जाएगा, पूरी दुनिया का हो जाएगा बड़ा आंदोलन, और 6 महीने। आंदोलन तो बड़ा होते जा रहा है, ऐतिहासिक बनते जा रहा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। और भाई बताओ क्या इलाज है अगर नतीजा नहीं निकल रहा? हम तो आंदोलन ठीक कर रहे हैं, आंदोलन में तो कोई दिक्कत है नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहा तो उसका क्या इलाज है हमारे पे? अब इसका इलाज तो आप ही ना बताएंगे? नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम तो आंदोलन करते रहेंगे। देश की आज़ादी को 90 वर्ष लगे थे, अब किसान की आज़ादी को कितने वर्ष लगेंगे ये तो नहीं कह सकते। आंदोलन तो हो रहे हैं लेकिन हिंसा भी हो रहा है, पुलिस के बीच में झड़प भी हो रहा है, लाठी भी। भाई वो भी पुलिस कर रही, देश की आज़ादी में तो फांसी भी लटका देते थे, पकड़ते थे, फांसी देते थे। अब कम से कम लाठी गोली वही है, अब फांसी तो नहीं देते, गांव में सरेआम फांसी तो नहीं है। अब किसानों पे आरोप भी लगने लगे हैं। हर आरोप तो भाई क्या बता क्या आरोप लग जा। अभी हरियाणा में आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान महामारी फैला रहे हैं। ऐसा महामारी एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल सरकारों की व्यवस्था में नहीं है, तो बीमारी अगर किसी को होगी तो हॉस्पिटल जाएगा। और किसान का रास्ता पार्लियामेंट का है और बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल का है, तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ऐसा भी तो देखने में आ रहा है कि सरकार तो आंदोलन पे ध्यान नहीं दे रही, आंदोलन तो चल ही रहा है जैसा चल रहा और चलता रहेगा आंदोलन। आगे आने वाले टाइम पे ध्यान दे लेगी, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 2022 तक, 2024 तक दे लेगी। आपकी 26 मई की क्या रणनीति है? 26 मई को काला दिवस मनाएंगे, काले झंडे लगाएंगे, अपने घरों पर लगाएंगे, अपनी गाड़ी पर लगाएंगे, संयुक्त मोर्चे के कार्यालय पर लगाएंगे। तो ब्लैक डे है उस दिन। 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, तो काला दिवस मनाएंगे उस दिन। किसान दिल्ली जाने की सोच रहे हैं अभी कि नहीं? ना अभी तो नहीं सोच रहे दिल्ली के, दिल्ली में तो बैठे ही हैं, दिल्ली और कहाँ जाएंगे? जैसा कि पहले आपने कहा था संसद भवन पे जाएंगे। ना अभी तो यही है, संसद भवन पर भी नहीं जा रहे। कुछ लोग कह रहे थे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर जाने वाले हैं। हाँ, आज गए वे, तो उनका विरोध भी होगा क्या? कल बात हुई अधिकारियों से और वो कोविड वाले उसमें जा रहे हैं, वे सब जगह उसमें चिट्ठियाँ लिखी थी कि कोविड पे काम नहीं हो रहा और लोग मरे जा रहे हैं और हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम उसके दौरे पे हैं और हमने भी कहा कि जिस दिन पब्लिक मीटिंग करेंगे उस दिन विरोध करेंगे। और एक समझौता कल वहाँ पे एक हुआ था, ये समझौता प्रशासनिक अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिए थे। गंगा नदी से कुछ तस्वीरें आ रही है, वो जो बहुत भयावह है, उसको देखने के बाद बड़ा सोचने का विषय बन जाता है। उसको कैसे, उसकी जांच होनी चाहिए पूरी, किस तरह के अगर शव हैं तो वे कहाँ से आ रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए पूरी।
और उनका दाह संस्कार करवाना चाहिए सब। जो कहते थे कि मैं गंगा का पुत्र हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है, आज गंगा माँ मैली होती जा रही है। हाँ, वो तो भाई वही बताएंगे, वो तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे उसके बारे में। जिम्मेदार है वो तो प्रधानमंत्री जी देंगे उसका तो जवाब, या उनका पीएमओ देगा या उनके जो लीडर्स हैं वे देंगे। कुछ खबरें ये भी चल रही है कि भारत सरकार अभी लापता है। अब यहाँ तो नहीं कुछ, कोरोना में कहाँ है अभी तो कुछ उनका तो पता है नहीं, जिस तरह से पहले बोला जा रहा था कि बंगाल चुनावों के बाद हो सकता है कि किसानों से सरकार की बात हो, लेकिन कोई हो जाएगी। अभी क्या कुछ ज़्यादा दिन होगी, हो जाएगी बात। बंगाल चुनाव भी हो गए, हो जाएगी बात। अब हमारे हाथ में तो है नहीं ये बात करना, बात तो सरकार करेगी, जब करना चाहेगी जब कर लेंगे। तो आप लोग दबाव डालेंगे तभी ना बात होगी। दबाव क्या डाल लेंगे, हम तो बैठे हैं, मैं दबाव डालने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ को बैठे तो हुए हैं सरकार भी यूपी चुनावों का इंतजार कर रहे होगा। और वो बैठे रहे, वे भी बैठे, हम भी बैठे। यूपी चुनावों का इंतजार कर रहे हैं क्या अब किसान? पता नहीं, हमें जानकारी नहीं, वो तो सरकार बताएगी ना। वो तो क्योंकि यूपी के चुनाव नजदीक हम आते जा रहे हैं। यहीं रहेंगे, ठीक है, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी अगर तो हम बातचीत यहीं नहीं होगी तो विरोध करोगे यूपी में? हम यहीं रहेंगे। अभी तो जब चुनाव आएंगे जब बता दें। विरोध करने की अब जब चुनाव आएगा तो जब का जब देखे जाएगा। अभी क्या चुनाव डिक्लेयर हो गए, जब डिक्लेयर हो जाएंगे तो बता देंगे। जिस तरह से बंगाल में बीजेपी के जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे तो उसके बाद बताएंगे सारी चीज़ें। अभी कोई रणनीति नहीं है, बन रही रणनीति, अब बता देंगे ना, अभी तो बहुत दिन है उसके, बता देंगे। देश में चारों तरफ तराही मचा हुआ है, लोग परेशान है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, इसको कैसे देखते हैं आप? तो सरकार फेलियर है इसमें पूर्ण रूप से। सरकार तो कोई बोल रही कि मैं पूरा व्यवस्था कर रहा हूँ। वो तो जनता बता दे कि भाई आने वाले टाइम पे उनको ऑक्सीजन मिले, उनके लोग बचे या मरे, तो आने वाले टाइम पे जनता बता देगी।